दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। जैसा कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2026 को एक केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट फॉर इंडिया के लिए जो है लॉन्च किया है और बताया है, प्रपोज किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से और इसका एंड जो है आपका 31 मार्च 2027 को के लिए बजट जो है अनाउंस कर दिया है 1 फरवरी 2026 को। इसमें जो अनाउंस किया है बजट, उसमें प्रोफेशनल के लिए फायदा ही फायदा है और कंसल्टेंट के लिए। जैसा कि कांग्रेस के जमाने में होता था कि जो है प्रोफेशनल और कंसल्टेंट 365 दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। उसमें किसी भी बात का कांग्रेस के जमाने में जो है कमी नहीं था, रिवाइज भी करते थे और ओरिजिनल भी बनते थे। लेकिन भाजपा की जब सरकार आई है इंडिया में, तब से उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया था, जिसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट को उनकी जो इनकम पर भारी कमी आई थी, जिसका उन्होंने भाजपा ने अब बहुत एनालिसिस किया और उन्होंने जो दिसंबर तक जो है लास्ट डेट होता था रिवाइज और बिलेटेड का, अब उन्होंने इस बार बजट में 3 मंथ बढ़ा दिया है, 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया है। अब 31 मार्च इसकी एंड होगी असेसमेंट ईयर का। तो ये प्रोफेशनल के लिए बड़ा एक अच्छा बजट है और प्रोफेशनल कंसल्टेंट 365 दिन इनकम कमा सकता है, अर्न कर सकता है, जिसकी व्यापारी का, और इसमें फायदा व्यापारी का भी है। कुछ व्यापारी जो होते थे दिसंबर तक रिवाइज और बिल्टेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, और कुछ व्यापारी जो छूट जाता था वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, रिफंड अलाउड नहीं हो पाता था। लेकिन इस बजट से बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ है। बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर, सभी सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं उनके फायदा हुआ है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न मार्च तक फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड और रिवाइज। ये इस सरकार ने इस बार बड़ा अच्छा से गहन करते हुए और प्रोफेशनल और कंसल्टेंट और बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया है। इसके लिए बहुत थैंक यू है आपके भाजपा सरकार को कि ये बात कंसल्टेंट का सोचा है उसने। अब हम बात करेंगे कि ड्यू डेट किसका एक्सटेंड हुआ है। एक तो जो है पहले क्या होता था कि अभी प्रेजेंट में कि जुलाई लास्ट डेट होता था नॉन टैक्स ऑडिट के लिए, जितने भी पर्सन थे और जिसके ऑडिट में कवर नहीं करते थे उनके लिए लास्ट डेट होता था जुलाई। तो अब इन्होंने क्या किया है कि नॉन ऑडिटेड जो थे उनके लिए 31 अगस्त कर दिया गया। एक तो फायदा ये दिया है बिजनेसमैन को, और इसका फायदा ये हुआ है कि कंसल्टेंट और एडवोकेट और जो भी सीए थे उनको अपने कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्च करते थे जुलाई महीने में, अब वो बाइफिकेट कर दिया है इस बजट में। तो अब क्या हुआ कि इसमें जुलाई जो लास्ट डेट दिया है उसमें सिर्फ पर्सन और एचओ को सिर्फ लास्ट डेट है जुलाई का, और जितने भी नॉन टैक्स ऑडिट वाले हैं उनके लिए अगस्त 31 अगस्त है, और जो टैक्स ऑडिट करते हैं उनका लिए जो है सितंबर रिपोर्ट सबमिट करने का है। तो ये एक फायदा दिया है सरकार ने इस बजट में, प्रोफेशनल कंसल्टेंट को सोचा है। तो इससे क्या होगा सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, क्योंकि आप उन्होंने एक तो समय दे दिया, 3 मंथ तो एक्सटेंड कर दिया, दिसंबर से मार्च किया, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो कि पहले नहीं आता था। अभी पीछे 10 ईयर में जो भाजपा सरकार ने कम रेवेन्यू जनरेट करता था, और इस ये कर दिया कि आप जुलाई से अगस्त कर दिया, वो भी जो है उससे क्या है इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी भारत सरकार की। ये 2 फायदा जो है बिजनेसमैन और कंसल्टेंट को दिया है सरकार ने। तो इसके लिए जो है जीएसटी हॉस्पिटल भाजपा सरकार को आभारी है और थैंक यू बोल रहा है। तो इस बात को बजट में बहुत गंभीरता से विचार किया है भाजपा सरकार, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए कि इस बजट में और क्या फ़ायदा हुआ है तो आप जीएसटी हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।